नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। तो राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 अलग अलग भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो मानचित्र बनाएंगे राजस्थान का। तो चलते हैं। तो ये हो गया राजस्थान का मानचित्र। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। ये हो गया राजस्थान का मानचित्र। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भौतिक विभागों में कितने भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है। तो कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। चार विभाग। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो इसको समझने के लिए हम मैप में सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं, इधर तो ये हो गया, यहाँ से सारा, इस साइड से ये हो गया पूरा मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग हो गया ये सारा। और ये हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये बीच में हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इधर से ये सारा हो गया इधर से ये हो गया पूरा ये हो गया दक्षिणी। ये तो हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यह है
शुष्क पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हो गया चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इनसे यहाँ इधर ये पूरा इलाका तो मरुस्थलीय है, सारा शुष्क मरुस्थल है, और इधर ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा पर्वतीय इलाका है, इसमें जनसंख्या ज़्यादा नहीं है और उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पूरा सारा ये पर्वतीय इलाका है और ऊंचे पर्वत बड़े बड़े पहाड़ है इधर इस इलाके में। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, जो राजस्थान को बराबर लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, अरावली पर्वतमाला। और इधर ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश भी इधर अरावली पर्वतमाला के इधर इस भाग में स्थित है। और यह दक्षिण में, तो इसमें सघन जनसंख्या निवास करती है, और यह है जो उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस क्षेत्र में जैसे जनसंख्या बहुत ही विरल है, ज़्यादा जनसंख्या सघन नहीं है इस क्षेत्र में, तो इधर जनसंख्या का प्रतिशत लगभग, इसका क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं सभी का। इसका क्षेत्रफल है 61%। तो शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है 61%, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 9%, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 23%, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है 7%। तो इस प्रकार इनका क्षेत्रफल देख लिया हमने। अब इनकी इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है यह भी देख लेते हैं। जनसंख्या, तो इसमें जो पश्चिमी शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं तो उसमें जनसंख्या बहुत ही कम है, मतलब सघन नहीं है ज़्यादा। तो इधर जो कुल जनसंख्या है वह है, कुल राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 40%। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो जनसंख्या का प्रतिशत है जो वो है 10%। और अब हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत है 39%। तो ये बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और बहुत ही उपजाऊ भाग है, इसलिए यहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जनसंख्या है 11%। तो इस प्रकार इसकी हो गई 40%, इसकी हो गई 10%, और इसकी जनसंख्या है 39%, और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जनसंख्या हो गई 11%।
तो अब इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि इनकी क्या, जैसे वायु जलवायु कैसी है इनकी सबकी। तो हम देखते हैं जो ये भाग हैं जलवायु, तो इसकी जलवायु तो है शुष्क, और इसकी इस भाग की जलवायु है उपाद्र। उपाद्र जलवायु है इसकी। उपाद्र जलवायु है इसकी। और यह है आर्द्र जलवायु, इसकी है आर्द्र जलवायु, यह आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और यह जो है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु वाला देश है। तो इस प्रकार हमने इनकी जलवायु के बारे में देखा। और अगर हम जैसे इनके वन क्षेत्र को बारे में देखते हैं, तो वन क्षेत्र है जैसे इधर तो वन, जो वन बहुत ही कम है वैसे तो, और जो है वो है कांटेदार, झाड़ियाँ। और इधर जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय, शुष्क वन। और इस क्षेत्रफल में जो इस क्षेत्र में जो पूर्वी मैदानी भाग में जो है वो है पर्णपाती वन। और जो दक्षिणी का जो यह क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यह है सघन वन क्षेत्र। इसमें ये दोनों आ गए सघन वन क्षेत्र। इसमें कुछ सदाबहार वन भी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, तो ये सघन क्षेत्र है इधर, सघन वन क्षेत्र। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो भौतिक विभाग है 4 उनके बारे में पढ़ा है। तो लगभग हमने एक एक चीज़ को देखा है आराम से, और आपने इसको ध्यान से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।